हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सब मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था 2025 में, 17 अप्रैल 2025 को, इसको वन लाइनर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। तो इसको हम देखेंगे। जो कि आने वाली यूपी जीडीसी की परीक्षा उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो हिंदी के 70 प्रश्न हम इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट है हिंदी पहला पॉइंट है लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर उपयोगी है। यानी किसके लिए उपयोगी है? तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। किसके लिए उपयोगी मित्रों? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है। दूसरा प्रश्न था ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र वर्मा। मित्रों, इसको हम सीधा सीधा फाइट याद कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्य परीक्षाओं के भी लिए, टीजीटी के लिए, यूपी जीडीसी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तीसरा है बघेली का क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? शहडोल। चौथा पॉइंट हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ किसने घोषित किया? तो वो थे मित्रों डॉक्टर बोलर। ध्यान रखेंगे, किसने घोषित किया था अनैतिहासिक ग्रंथ? डॉक्टर बोलर। नई समीक्षा के जनक, पांचवा है पॉइंट, नई समीक्षा के जनक कौन है? टी.एस. एलियट। पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक प्रश्न था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, और इसका जो ऑप्शन आयोग ने दिया था वो गलत दिया था, 1964 दिया था। सिंदूर सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हिंदी का यह पहला समस्यात्मक नाटक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न है नागरिक पंचायत सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में। ये मित्रों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, एलटी ग्रेड में पूछा गया है और इसके पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। काशी नागरिक पंचायत सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में हुई थी। आठवां पॉइंट देखते हैं कबीर दास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों अन्य परीक्षाओं के लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना। कबीर की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। नवा पॉइंट है पघेली बोली में कर्ता के साथ प्रयोग नहीं होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है। किसका है? जो कारक चिन्ह है मित्रों उसका प्रयोग नहीं होता है बघेली में। 10वां है मंगल कृतिदेव चाणक्य क्या है? तो ये कंप्यूटर एक फॉन्ट है। ठीक है, हिंदी जो हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो ये वहां से प्रश्न है। 11वां पॉइंट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? अपने यूपी का। तो भारत भारती। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत भारती अपने उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्यिक पुरस्कार है। 12वां है रांगे राघव, रमेश कुंतल और प्रकाश चंद्र गुप्त का संबंध किस वाद से है? तो मित्रों ये हो जाएगा मार्क्सवाद से है। किससे है? मार्क्सवाद से है। 13 नंबर पॉइंट है भारतेंदु के बलिया व्याख्यान का वर्ष क्या है? 1884 ईस्वी। ठीक है, और ये मित्रों ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। दादाजी का मेला लगता है, वहीं पे ये एक भाषण तैयार करते हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये जो निबंध है उसी में लिखे थे। तो 13वां पॉइंट हमारा था भारतेंदु के बलिया आख्यान का वर्ष क्या है? 1884। दादाजी का मेला लगता है वहीं पे बलिया में, वहीं पे भाषण देने के उपलक्ष्य में लिखते हैं लेख।
अगला पॉइंट देख लेते हैं 14 नंबर, देसिल बैना सब जन मिठा पंक्ति में कौन सी भाषा है ना, तो ये अवहट है। ठीक है, देसिल बैना सब जन मिठा बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और बहुत बार रिपीट हुई हैं। 15वां पॉइंट है, गुरु गोरखनाथ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डॉक्टर कन्हैया सिंह को दिया गया। किसको दिया गया, कन्हैया सिंह को दिया गया। 16वां पॉइंट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब होती है, तो मित्रों 17 जून 1918 को होती है। 17 जून 1918 को होती है, ध्यान रखेंगे। अगला है 17 नंबर प्रश्न, सीकरी को काम में सीकरी का अर्थ क्या है, अरे फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, क्या है, फतेहपुर सीकरी ही है। भरत मुनि ने मूलतः रस माने कितने, तो 8 माने। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 8 रसों को ही माना है। 19 नंबर है पॉइंट, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन हो जाएंगे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बीस नंबर है, भारत की आरती कविता किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की है। मित्रों किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद में कुछ अन्य बिंदु देख लेते हैं, उसी के हैं, वन लाइनर सब तैयार किए हैं हमने। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो मित्रों कहाँ हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न था, देवनागरी लिपि में अधिकता कौन सी लिपि है ना, तो वर्णात्मक। देवनागरी जो लिपि है वो वर्णात्मक लिपि है और वियोगात्मक लिपि भी मानी जाती है, परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है। 23 नंबर प्रश्न था कि स्त्री जब तक ससुराल की तब तक मायके की है, ये कथन कहाँ से लिया गया, किसका है, तो जयनेंद्र कुमार वर्मा का है। उनका जो त्यागपत्र रचना है वहाँ से लिया गया है। स्त्री जब तक ससुराल की तब तक मायके की होती है। 24 नंबर है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। कहाँ से ली गई मित्रों, सांद गीत से ली गई हैं। ठीक है, एक यूपी बोर्ड कक्षा 11 में भी लगा हुआ है और यूजीसी नेट में भी ये कविता लगी हुई है। 25 नंबर प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है, किसको संबोधित है, तो सीधा सीधा हमने लिख दिया है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब लिखा गया, तो 1904-5 में लिखा गया था। 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है 26 नंबर में, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, ये किसका कथन है, राहुल सांकृत्यायन का। 27 नंबर प्रश्न है, बीसल देव रासो रचना है किसकी, यानी किस प्रकार की, शुद्ध प्रेम काव्य है। बीसल देव रासो जो रचना है वो शुद्ध प्रेम काव्य है। 28 नंबर प्रश्न है, राम सत्साई काव्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ कौन सा है, राम सहाय दास की रचना है, किसकी है, राम सहाय दास की। राम सत्साई ये जो काव्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है किसका है, राम सहाय दास का है। 29 नंबर, देहाती दुनिया उपन्यास किसका है, शिवपूजन सहाय का है। देहाती दुनिया पूछ लिया जाएगी, इसकी विधा क्या हो जाएगी, तो मित्रों बताएंगे ये उपन्यास है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, अंधेरता बिंब का अनिवार्य तत्व है, ये कथन सत्य है। ठीक है। 31 नंबर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। चंपक हरवा अंग मिली में कौन सा अलंकार है, उन्मिलित अलंकार है, बिहारी लाल का दोहा है, चंपक हरवा अंग मिली। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा किसका दोहा है, तो बिहारी लाल का है। अलंकार कौन सा है, उन्मिलित 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 अलंकार है। 33 नंबर है, कालरी जी ने कल्पना के 2 भेद माने हैं, कहा ना, कौन कौन से, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, ध्यान रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, महिला आंचल का नामकरण सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कविता पर हुआ था, तो भारत माता ग्राम वासिनी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है मित्रों कि महिला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना उपन्यास लिखा था महिला आंचल, वो सुमित्रा नंदन की कौन सी कविता की पंक्ति पर लिखा था, तो भारत माता ग्राम वासिनी जो
कविता थी। 35 नंबर है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक है, जो सम्राट अशोक है नाटक, उसके लिए दिया गया था। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह विशेषता है, कौन सी? तो अपने देवनागरी लिपि की विशेषता है ये। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो शांत रस है, किसकी पंक्तियां हैं? तो मित्रों ये सूरदास जी की हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अवधि अवधि का विकास हुआ है, तो किससे हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पूछा गया मित्रों कि अवधि भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश पूछा गया है। तो अवधि भाषा का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखेंगे। 4 वर्ग की ध्वनियां हैं स्पर्श संघर्षी। 40 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी? ग्राम 1914 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न रिपीट हो सकता है। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रबंध का विस्तृत वनस्थली मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। पुनर्नवा की कथा संबंधित है 4वीं शताब्दी से, है ना। और ये पूछा जा सकता है कि पुनर्नवा किसका उपन्यास है मित्रों? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, यूनिकोड एक कोड वर्ड है, क्या है? यूनिकोड एक कोड वर्ड है। यूरोप में बिहारी सत्साई के समकक्ष कोई रचना नहीं, यह कथन किसका है मित्रों? इजाज अब्राहम ग्रेसन का है, ध्यान रखेंगे, ग्रेसन का है। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न से। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांता सुखाय रचना कौन सी है? यानी पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास की स्वांता सुखाय रचना, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है। 46 नंबर है प्रश्न कि जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वो कौन सी है? अपने देवनागरी लिपि। मित्रों ये जो ऊपर लिखी जाती है ये इसी को शिरोरेखा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। 47 नंबर, नाट्य शास्त्र में काव्य बंध के लक्षणों का वर्णन है, कितने? 36 लक्षण, भरत मुनि की रचना है काव्य शास्त्र। ठीक है, इसमें 36 लक्षण बताए गए हैं। वाणी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? ये रमेश चंद्र शाह की मित्रों। 48 नंबर। 39 नंबर दे लेते, धोखा निबंध किसका है? प्रताप नारायण मित्र का है। धोखा बात भाव, है ना, छोटे छोटे। कलि प्रभाव, भारत दुर्दशा नाटक है। 50 नंबर प्रश्न है, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। 51 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड का विस्तारित रूप है, क्या है? यानी पूरा नाम क्या है इसका? यूनिवर्सल कोड, यूनिवर्सल कोड हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या है? लिपि। यानी भाषा को, कोई भाषा होती है तो हम उसको लिपि के माध्यम से प्रकट करते हैं। का ध्वनि है? स्वनिम। 53 नंबर प्रश्न हो गया, पूछा गया का ध्वनि किस प्रकार के? तो स्वनिम है। 54 नंबर प्रश्न है, अवधि काव्य कृति चरकल्लस के रचनाकार कौन है? ये बलभद्र प्रसाद दीक्षित हैं, ध्यान रखेंगे मित्रों, बलभद्र की रचना है, इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला 56 नंबर प्रश्न है, रिपोर्ताज विधा, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज, है ना, रिपोर्ट से बना हुआ।
हिंदी के 57 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया, क्या नाम था, वेब दुनिया, की स्थापना कब हुई? तो 23 सितंबर 1999 में हुई। 58 नंबर प्रश्न है संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र मिश्र हो जाएंगे। 59 नंबर प्रश्न है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में समावेश है तो किसका है? संस्कृत, पाली और अपभ्रंश, 3 भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। 60 नंबर प्रश्न है भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, ये कथन किसका है? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का मत है। तो मित्रों 7 प्रश्न हमारे हो गए, वन लाइनर है सब, इनको बार बार जरूर देखें, सब तैयार कर लें। यूपी टीजीटी में और जीडीसी में रिपीट हो सकते हैं यहाँ से प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया है 61 नंबर में मित्रों कि गद्य साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु का ध्यान सर्वप्रथम गया, है ना, किसकी तरफ, कौन सी विधा की तरफ? ये नाटक विधा की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया किस विधा की तरफ से उनका ध्यान गया, तो नाटक विधा। 62 नंबर प्रश्न है अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल प्रश्न है। अपभ्रंश का वेदव्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। 63 नंबर प्रश्न है साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान प्राप्त कौन है? कुंवर नारायण है, ये तीनों पुरस्कार को प्राप्त है। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान कुंवर नारायण को मिला है। 64 नंबर प्रश्न पेरिप्सिस किसकी रचना है? तो लोंजाइनस की रचना है, पाश्चात्य काव्यशास्त्री प्रश्न है। 65 नंबर बात खुशामा धोखा निबंध किसके हैं? प्रतापनारायण मिश्र के हैं। तो मित्रों 2 बार क्वेश्चन पूछे गए प्रतापनारायण मिश्र के निबंध से, ठीक है, और इनके निबंध बहुत पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं। इनके पत्र 2 हैं मित्रों, एक है हिंदुस्तान और एक है ब्राह्मण पत्रिका, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। और भारत दुर्दशानी का नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाटक है, तो ध्यान रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है बंगले के पीछे का पेड़ गिर गया, है ना, किस प्रकार का पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है मित्रों। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है 67 नंबर प्रश्न में कि बंगला कैथी गुजराती लिपि का विकास हुआ, है ना, किसे? देवनागरी लिपि से। 68 नंबर प्रश्न है गवेषणा पत्रिका का संपादन किसने किया? गवेषणा पत्रिका का संपादन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा हुआ। कहाँ से निकला? आगरा से, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ध्यान रखेंगे मित्रों। 68 प्रश्न हो गए हमारे। 69 नंबर है प्रश्न कृष्णदास परमानंद दास गोविंद स्वामी हैं, क्या है? ये अष्टछाप के कवि हैं मित्रों। अष्टछाप के कवियों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। फिर 70 नंबर प्रश्न है शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो भारतीय रसवाद है, ठीक है। यहाँ पे मित्रों हम देख लेते हैं जो हमारे अष्टछाप के कवि हैं, ध्यान रखेंगे 4 वल्लभाचार्य शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखेंगे मित्रों, शुक्राकुप वल्लभ को प्यारे, ये लाइन मित्रों ध्यान रखेंगे। तो शुक्रकुप वल्लभ को प्यारे और छीन गोच विट्ठल दुलारे। तो मित्रों 4 वल्लभाचार्य से अभी यहाँ पे पीजीटी का पेपर हुआ है, उसमें भी प्रश्न आया है। तो शु से हो जाएगा सूरदास, शुक्र, है ना, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो ये 4 वल्लभाचार्य शिष्य थे, ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। छीत स्वामी, है ना, छीत
गोच विट्ठल दोरई, चतुर्भुज दास, ठीक है, चा से चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, है ना, छीन गोच यहाँ पे ना है, शुक्र को वल्लभ को प्यारे, और छीन गोच विट्ठल दुलारे, है ना, और नंददास हो जाएंगे, शीत स्वामी नंददास है ना, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये विट्ठल नाथ के 4 शिष्य हैं। तो ये मित्रों हमारी आज की क्लास रही, सभी लोग इसको पूरी क्लास देखें अंत तक, और यहाँ से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे मित्रों, टीजीटी में और जीडीसी में या नेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।